अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप दैट एवरीवन विल बी इन अ गुड पोजीशन ऑफ योर हेल्थ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस के बारे में जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे साथ सेंटेंस है दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन। दैट इज़ आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, इसकी अंग्रेजी है दैट इज़ व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी दैट व्हाट्स योर नेम और व्हाट इज़ योर नेम। Second we have that is he will answer you that मेरा नाम अली है, my name is Ali, my name is Ali, मेरा नाम अली है। Next question we have that is आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहा है, where are you going, आप कहाँ जा रहे हैं, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है that is where are you going। going का मतलब है जा रहा because it is continuous form। Next question we have that is it is very important it and we often use it in our daily life that is आप कैसे है, आप कैसे है, आप कैसे है की अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ हाउ आर यू। इसमें आपकी कंडीशन के बारे में हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू। इसकी आंसर होगा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ की अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ आई एम फाइन, आई एम फाइन। फाइन का मतलब है ठीक। आई जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये हमारे साथ जो है प्रोनाउन है, इसकी मीनिंग जो है वो मैं है। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। हेल्प का मतलब है मदद, मी का मतलब है मेरी, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। कैन यू हम यूज़ करते हैं एबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए जो पर्सन काम कर सकता है फॉर दैट वी यूज कैन। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ कैन यू हेल्प मी। इसकी आंसर होगा दैट इज़ जी हाँ ज़रूर, जी हाँ ज़रूर, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। जी हाँ ज़रूर, जी हाँ का मतलब है यस। यस का जो बेसिक मीनिंग है वो जी हाँ है, मतलब या यस है, पॉजिटिव आंसर है। और ज़रूर का मतलब है ऑफ कोर्स। यकीनन भी आप कह सकते हैं, इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं जी हाँ ज़रूर, यस ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ नहीं मैं नहीं कर सकता। अगर आप किसी का मदद नहीं कर सकते हो तो फिर आपने उसको इंग्लिश में इस तरह आंसर देना है नो आई कॉन्ट, या आप इसका जो लॉन्ग टर्म है वो भी आप यूज़ कर रहे दैट नो आई कैन नॉट, नो आई कैन नॉट और नो आई कॉन्ट। इन शॉर्ट एंड फास्ट इंग्लिश वी से दैट नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपका मदद कर सकूँ। नेक्स्ट जो हमारे साथ है दैट इज़ बराए करम बैठ जाए, बराए करम बैठ जाए। बराए करम को इंग्लिश में प्लीज़ कहते हैं, ये भी आप नोट करें खुद के साथ। इट इज़ सो ईजी। बराए करम बैठ जाए, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन। बराए करम बैठ जाए, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ प्लीज़ सिट डाउन। सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इन उर्दू से दैट आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया को इंग्लिश में थैंक कहते हैं, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ खुशामदीद। खुशामदीद का मतलब है यू आर वेलकम, यू आर वेलकम की उर्दू हमारे साथ है दैट इज़ खुशामदीद। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारे साथ। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ 5 बजे है, इट्स 5 o'clock, इट्स 5 o'clock, 5 बजे है। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ इट्स 5 o'clock, इट्स 5 o'clock। इसकी उर्दू मीनिंग जो हमारे साथ है दैट इज़ 5 बजे है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ मैं थका हुआ हूँ। थका हुआ को इंग्लिश में टायर्ड कहते हैं, टायर्ड। मैं थका हुआ हूँ, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। इन उर्दू वी से दैट मैं थका हुआ हूँ, इन इंग्लिश वी से दैट आई एम टायर्ड।